हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं अमर सिंह आपको भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। भौतिक विज्ञान का अंशाल पेपर हल करा रहा हूँ। मैं आपको 2024 का सभी अंशाल पेपर आपको हल करा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2024 के मैंने सातों सेट के एक एक क्वेश्चन का हल कराया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2023 के पहले सेट के क्वेश्चन। इसमें एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, ये आज दूसरी वीडियो है। तो चलिए देखते हैं आपको मैं कहाँ तक क्वेश्चन बताया था, उसके आगे की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको खंड बा, ठीक है दोस्तों, खंड बा के सभी क्वेश्चन बता दिए थे और बहुविकल्पी के। तो आज मैं आपको बताऊंगा खंड सा से, ठीक है। खंड सा का पहला क्वेश्चन देखेंगे आज। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 गुणे 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया है। तो देखिए 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, तो यहाँ पे ये ऊर्जा दिया है और यहाँ पे ये दिया है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को के से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान दिया है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे 45 ईवी से प्रदर्शित किए। इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। जब 1.6 गुणे 10 की घात -19 से गुणा कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में बदल जाता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन 9 गुणे 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो दिया है B बराबर 9 गुणे 10 की घात -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं गतिज ऊर्जा का होता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ½ mv²। तो देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा का इतना टोटल पूरे का मान दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो इसकी जगह, इतने की जगह क्या लिख सकते हैं ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ½ mv² बराबर इतना दिया है। अब दोनों पक्षों में m से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, m से गुणा कर देते हैं। तो m से इधर भी गुणा कर दिए, m से इधर भी गुणा कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं m का m में करेंगे m² हो जाएगा और ये v², इसका इधर गुणा होगा तिरछा। तो आप देखेंगे, देखिए ये 2 से इसमें करेंगे तो 45 दूनी कितना होता है 90। यहाँ पे देखिए 90 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, अब जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। अब देखिए पथ की त्रिज्या पूछा था, तो पथ की त्रिज्या का जो फार्मूला होता है वो होता है mv/qb। ठीक है, mv/qb। अब देखिए mv का मान ये इतना दिया, तो mv का मान ये सीधा इतना लिख दिया जाता है। उसके बाद देखिए qb, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19। उसके बाद b, ठीक है, b का मान बोला है, तो देखिए b का मान यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ था, तो b का मान ये रख देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घात -31 होता है। ठीक है, m का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो 9.1 गुणे 10 की घात -31। उसके बाद ये 90 1.6 और ये 10 की घात -19 बटे में 1.6 और ये जितना लिखा हुआ है पूरा लिख दिए। अब देखिए जब इसका इसमें गुणा करके, ठीक है, इसका तीनों का गुणा करते हैं, ठीक, तो यहाँ से देखिए ये 31 19 होता है 50। 50 का अगर हम देखेंगे रूट निकालेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये 10 की घात -25 और इसका इसमें तीनों में गुणा करेंगे तो इसका जो वर्गमूल आएगा।
आएगा 36.2। कितना आएगा 36.2 और ये घात से यहाँ पे। उसके बाद देखिए इसका इसमें करेंगे 16 ना, ये 144 होता है और ये देखिए इसको जोड़ देंगे 19 5 24। अब देखिए यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में होने के बाद यहाँ से घटा देंगे तो -1 ही बचेगा। उसके बाद दशमलव हटा के इसको काटते हैं तो 0.25 मीटर। तो यही पथ की त्रिज्या होती है। ठीक है दोस्तों, यही क्या होगी, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, यही इसका आंसर होगा। अब इसके बाद आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, d दूरी तय करता है। तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर रूट में QED/m है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है इतना। तो चलिए इसको देखिए सिद्ध करते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे मान लेते हैं सबसे पहले कि माना इलेक्ट्रॉन का आवेश q एवं द्रव्यमान m तथा वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक, तब बल जो लगेगा F बराबर QE होता है। F बराबर क्या होता है, QE वैद्युत बल, तो F बराबर ma भी होता है। क्या होता है, ma। अब ma जो बराबर होगा QE के बराबर, F बराबर ma, और ये QE ए का मान निकालेंगे तो QE बटे क्या आ जाएगा, m, QE बटे m। अब इलेक्ट्रॉन का जो प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगा। ठीक है, प्रारंभ में इसका जो वेग होगा 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। उसके बाद देखिए त्वरण, त्वरण यहाँ पे देखिए ये दिया है तो त्वरण ये लिख लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी s से इस यहाँ पे हम दिखाएं s बराबर क्या d। ठीक है, और अंतिम वेग उसका क्या होगा, अंतिम वेग होगा v। ठीक दोस्तों, अब न्यूटन के गति के तृतीय नियम से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर देखिए v का मान दिया क्वेश्चन में v ही। ठीक है, v स्क्वायर, u स्क्वायर का मान कितना दिया है, u का मान 0 दिया, तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 2a का मान आप देख सकते हैं QE बटे m या तो QE बटे m। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए कितनी दूरी s चला है तो d, कितनी d। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे 2QED अपॉन क्या है m। ठीक है, अब जब यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर क्या लग जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यही देखिए क्या है, कण द्वारा अर्जित वेग है, तो लिख देंगे अतः यही कण द्वारा अर्जित वेग है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग देख चुके हैं और समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। ठीक है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर बचती है। कितनी, 20 सेंटीमीटर बचती है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी बोला, मतलब अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस दोनों के बीच के फोकस दूरियां बोला, दोनों की फोकस दूरियां। तो इसका भी आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दिया है m बराबर 9। कितना दिया है, आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर दिया है 9। उसके बाद देखिए जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी दी है। तो l का मान जो दे रखा है 20 दिया है। l का मान कितना दिया है, 20। तो आपसे क्वेश्चन में बोला क्या है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो m बराबर जो फार्मूला होता है FO/FE, क्या होता है, FO/FE होता है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो m का मान 9 दिया है, उसके बाद FO/FE। अब देखिए FO का मान निकालेंगे तो इसका तिरछा गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, कितना आ जाएगा 9FE, ये इसका इधर गुणा 9FE आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लंबाइयाँ, ठीक है, लंबाइयाँ दिया है, दोनों के बीच की दूरी दिया है। तो L बराबर जो होता है लंबाई दोनों की, ये देखिए अभिदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी की
ये योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे FO, ठीक, FO और FE, तो L का मान देख सकते हैं 20 दिया। L का मान कितना दिया, ये देखिए 20 दिया है। FO का मान आप देखिए 9, FE निकाले हैं, उसके बाद FE है तो FE। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा बराबर 20। तो यहाँ से 10 दूनी कितना आ जाएगा 20। तो एक देखिए कितनी आ गई 20 आ गई। तो दोनों की बोला था तो L का मान देखिए FO प्लस FE है। और यहाँ पे जब FE का मान आ गया, किसका FE का मान आ गया, तो यहाँ पे देखिए 20 अगर रख देंगे और यहाँ पे FO तो निकल आएगा। तो आप सीधा जोड़ देख सकते हैं कि इसका योग कितना होना चाहिए 20। तो एक FO का मान कितना 2, तो इसका मान कितना होगा 18। या तो यहाँ पे भी आप रख के इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे अभिदृश्य की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होगी और वो सॉरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होगी और अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। मतलब आपसे पूछे परिभाषा, उसके बाद अनओमी परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गयात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ठीक दोस्तों, तो आप देखेंगे इसकी परिभाषा पहले, उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसके लिए ग्राफ भी खींचेंगे। ठीक दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे ये इसका आंसर है। ठीक, एकदम आसान है। तो वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एकदम आसान परिभाषा है, आप याद रख लेंगे। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे होता है मैग्नीन का तार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अनओमी पूछा, तो अनओमी में आप क्या लिखेंगे, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं। ठीक है, पूर्णतः पालन नहीं करते हैं अनओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। उसके बाद जैसे में देख सकते हैं डायोड वाल्व हो गए, वैद्युत बल्ब का तंतु। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए दोनों के बीच ग्राफ बोला था, तो दोनों के बीच आप ग्राफ देख सकते हैं, ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ। ये जो क्वेश्चन 2022 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग ये याद रखेंगे। 2022 और 23 में दोनों पूछा था। तो देखिए ओमी प्रतिरोध जो होता है ये एक साथ, ठीक है, इसमें मतलब विभव, वोल्टता और धारा समान रूप से ये बढ़ती है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं अनओमी प्रतिरोध होता है, जैसे टॉर्च का बल्ब। ठीक है, टॉर्च का बल्ब, ये आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफ बनेगा, पहले तो आप देखेंगे बहुत तेजी से क्या बढ़ता है, यहाँ पे विभव बढ़ता है, वोल्टता, उसके बाद धीरे धीरे ये कम होता जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर धारा बढ़ने लगती है। तो इसका ये चित्र था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से और आपको ये समझ में आ भी गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको खंडदा के सभी क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।